डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। एक्सरसाइज 1.1 उसका क्वेश्चन नंबर 3 है। इन सवालों को बज़रिया तकमील मुरबा हमने हल करना है। कंप्लीटिंग स्क्वायर के ज़रिए से सॉल्व करना है। आपके पास जो रकम दी गई होगी उसमें एक्स वाली रकमें जो भी होंगी उसको मसावात के एक तरफ रखना है, और जो कांस्टेंट मिकदार है जिसमें एक्स नहीं आ रहा उसको मसावात के दूसरी तरफ ले जाना है। अब यहाँ पर ये 7x³ और 2x, ये दोनों रकमें इसमें x आ रही हैं, और जो माइनस का 1 है ये कांस्टेंट मिकदार है, तो -1 को मसावात के दूसरी तरफ ले जाएंगे, उधर जाकर ये जमा का 1 हो गया। ये पहला स्टेप है जो आपने हर सवाल में करना है कि x वाली रकमें एक तरफ का लेनी है और कांस्टेंट बगैर x वाली इक्वेशन के मसावात के दूसरी तरफ ले जाना है। दूसरा स्टेप, x² के साथ यहाँ जो कोफिशिएंट होगा, जो अद्दी सर होगा, अगर दिया गया हो तो उसको आपने ख़त्म करना है। उसको ख़त्म करने के लिए जो अद्दी सर दिया गया होगा उसी पे आपने डिवाइड कर देना है पूरी रकम को। तो 7x² को भी 7 पे डिवाइड किया, 2x को भी 7 पे और 1 को भी 7 पे। ये 7 कट गया। x² प्लस 2x/7 इज इक्वल टू 1/7। यहाँ जब आप इसको हल करते हुए पहुँचेंगे तो यहाँ आपके पास x² अकेला बच जाएगा। ये दो स्टेप आपने बारी बारी करने हैं। पहले स्टेप में x वाली रकमें एक तरफ कर लेनी है और कांस्टेंट बगैर x वाली दूसरी तरफ कर लेनी है। दूसरे स्टेप में x² के साथ जो अद्दी सर दिया गया होगा उस पर आपने इसको डिवाइड कर देना है पूरी मसावात को। इसके बाद इसमें आपने स्क्वायर को कंप्लीट करना है, तो इधर ये x का स्क्वायर है प्लस 2 ये x खाली का स्क्वायर 1/7 है खाली का स्क्वायर। अब यहाँ मैंने 3 खाली जगह देखें आप जोड़ी हैं, तो इन तीनों खाली जगह में एक ही हिस्सा आएगा, और वो कौन सा आएगा? यहाँ आपके पास देखें तो ये a का स्क्वायर है, इधर हमारे पास जब स्क्वायर कंप्लीट करेंगे यहाँ b का स्क्वायर आएगा, और यहाँ 2a और b, जो b रकम यहाँ होगी वही b रकम यहाँ होगी। अब ये स्क्वायर जो है हमने अपनी तरफ से ऐड किया है, तो यही वाला स्क्वायर आपने मसावात के दूसरी तरफ भी ऐड करना है, क्योंकि मसावात तभी बरकरार रहती है जो अमल एक तरफ किया जाए वही अमल दूसरी तरफ किया जाए। अब यहाँ पर इन तीनों में कौन सा हिस्सा आएगा? तो यहाँ पर आपका ये जो दिया हुआ है 2x/7 है, ये 2x/7 दरअसल 2ab है, यानी ये a का स्क्वायर है, ये 2ab है, तो 2ab वाली रकम जो होगी वो आपने लिख लेनी है, और उसके साथ आपने ये जो 2x है, ये 2 और a वाली रकम है ये आपने लिखनी है 2x, ये 2a, और यहाँ आगे आपके पास b आ जाएगा। अब यहाँ x से x कट गया, 2 से 2 कट गया, तो बाकी आपके पास बच गया 1/7। तो यहाँ भी 1/7 आएगा, यहाँ भी 1/7 आएगा, और यहाँ भी 1/7 आएगा। अब इसको हम देखें तो ये स्क्वायर कंप्लीट हो चुका है, ये a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab। तो इसका मतलब है ये इकट्ठा करेंगे तो ये a प्लस b का स्क्वायर यानी x प्लस 1/7 का स्क्वायर हो चुका है। ये 1/7 प्लस इसका स्क्वायर खोला 1/49, इन दोनों का एलसीएम लेंगे 49, 7 प्लस 1 8/49। यहाँ पर जब आप स्क्वायर जमा कर लेंगे इन दोनों रकमों को, तो उसके बाद इनका प्लस करके इनका एलसीएम लिया तो यह हल कर लिया। अब इसके बाद आपने दोनों तरफ जज़र लेना है। टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड्स पर लेके, तो x प्लस 1/7 इसका स्क्वायर ऊपर इसका स्क्वायर रूट आ गया, और ये 8/49 इसका भी स्क्वायर रूट हो गया। ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल होने के बाद x प्लस 1/7 बचा, और यहाँ आपने स्क्वायर रूट जब खत्म करना है प्लस और माइनस का साइन लगाकर 49 का हो गया 7 इसका स्क्वायर रूट। अब 8 का स्क्वायर रूट पूरा पूरा नहीं निकलता, तो 8 का स्क्वायर रूट आप इस तरीके से निकालेंगे 2 2 और 2, इसमें 2 का स्क्वायर हो गया और एक 2, यहाँ स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल होकर 2√2, तो इसका स्क्वायर रूट आपके पास आ गया 2√2।
यहाँ आपने जब इसको हल किया है तो इसका स्क्वायर रूट पूरा पूरा नहीं निकला, यानी 49 का तो 7 आ गया, लेकिन ऊपर जो है वो स्क्वायर रूट में जज़र में रकम रह गई है। तो अब आपने इसको यहीं पर मुक्सर कर लेना है। अगर इसका स्क्वायर रूट पूरा पूरा निकल आता तो यही रकम एक बार आप इसको प्लस के साथ अलग लिखते और इसी रकम को एक बार माइनस के साथ अलग लिखते और उसको फिर हल करते। अब यहाँ पर आपने सिर्फ सिंपली इसको हल करना है। ये 1/7 इधर आएगा तो -1/7 हो गया, प्लस और -2√2/7। अब इन दोनों रकमों का एलसीएम, ये भी 7 है, ये भी 7 है, तो एलसीएम भी 7 ही आएगा, -1 और प्लस -2√2। अब इसको आगे मज़ीद हम हल नहीं कर सकते, तो यही इसका सोल्यूशन सेट होगा, -1 प्लस -2√2 डिवाइड बाई 7। तो इस तरीके से ये कंप्लीटिंग स्क्वायर के तरीके से आपने सवाल को हल करना है। तो इसमें आपने देखा कि जो रकम x वाली थी, जिस रकम में x आ रहा है उसको आपने इक्वेशन के एक तरफ रखना है, और जिस रकम में x नहीं है, कांस्टेंट मिकदार है, उसको इक्वेशन के मसावात के दूसरी तरफ ले जाना है। और उसके बाद दूसरे नंबर पर दूसरे स्टेप में एक्स स्क्वायर के साथ जो कोफिशिएंट है उसको ख़त्म करना है। अब यहाँ पर आपके पास ये बनेगा ax² प्लस 4x, और माइनस का a दूसरी साइड बढ़ जाएगा, प्लस a होगी। अब उसके बाद आपने ये करना होगा कि x² के साथ जो कोफिशिएंट a है इसको आपने ख़त्म करने के लिए a पर डिवाइड कर दिया, 4x इसको भी a पर डिवाइड कर दिया, और ये इधर भी a पर डिवाइड हो गया, ये a से a कैंसिल हो गया और यहाँ भी a से a कैंसिल हो गया। x² प्लस 4x बाई a इज इक्वल टू 1 बच गया। अब इसका स्क्वायर कंप्लीट करना है तो ये x का स्क्वायर हो गया प्लस 2, फिर x खाली का स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस खाली का स्क्वायर। अब यहाँ जो इन खाली जगहों में जो हिस्सा आएगा वो कौन सा होगा, ये आपके पास 2ab है, तो 4x/a ये 2ab है, उसको आपने 2a यानी 2x पर डिवाइड करना है। तो x से x कट गया तो 2 से 4 हो गया, 2/a, यहाँ 2/a। अब आप देखें तो ये a² प्लस b² प्लस 2ab यानी होल स्क्वायर बन गया a प्लस b x प्लस 2/a का स्क्वायर हो गया, और 1 प्लस इसका हो गया 4, नीचे हो गया a²। इन दोनों का एलसीएम लेंगे, a² यहाँ पर a² प्लस 4 हो गया। अब इसको एलसीएम लेकर हमने इसको हल कर लिया है, तो अब इसके बाद इसका हम स्क्वायर रूट लेंगे जज़र लेने से। तो x प्लस 2/a ऊपर इसका स्क्वायर रूट आ गया, a² प्लस 4 डिवाइड बाई a², इसका भी स्क्वायर रूट। अब स्क्वायर और स्क्वायर रूट एक दूसरे से कैंसिल हो गए, तो यहाँ पर आपके पास आ गया x प्लस 2/a और इज इक्वल टू प्लस माइनस a² प्लस 4, ये स्क्वायर रूट में वैसे रहेगा और नीचे इसका स्क्वायर रूट a होगी। अब इसका स्क्वायर रूट भी क्योंकि आप पूरा पूरा नहीं निकाल सके, तो अब इसको भी आपने सिर्फ सिंपली इस रकम को उधर ले जाना है, उस साइड पर जाएगी तो ये रकम उधर जाकर माइनस हो गई, -2/a प्लस माइनस a² प्लस 4 और डिवाइड बाई a। इनका एलसीएम निकालेंगे तो ये a आएगा, -2 प्लस माइनस a² प्लस 4 इसका स्क्वायर रूट, और यही हमारा सोल्यूशन सेट होगा, प्लस माइनस a² प्लस 4 और इसका डिवाइड बाई a। तो इस तरीके से आपने देखा कि इनका मेथड जो है वो सेम ही है। अब आपने बस इसका ख्याल रखना है कि किस तरीके से इसको हल करना है। बाकी मेथड पूरे सवालों का सेम है कि x वाली रकमें आपने इक्वेशन के एक तरफ रखनी है, और बग़ैर x जो होगी, जो कांस्टेंट मिकदार होगी, उसको आपने मसावात के दूसरी तरफ ले जाना है और उसके बाद उसको हल करना है। lx² प्लस mx माइनस n इज इक्वल टू 0। तो इसमें अब हल करने के लिए lx² प्लस mx इस साइड पर रहेगा और माइनस n दूसरी साइड पर चला जाएगा। अब उसके बाद आपने lx² इसको भी l पे डिवाइड किया, mx इसको भी l पे डिवाइड किया, इज इक्वल टू n/n, ये कैंसिल हो गया, x² प्लस mx ओवर l इज इक्वल टू n/l। अब इसका स्क्वायर कंप्लीट करना है तो ये हो गया ये x का स्क्वायर
प्लस 2 इंटू एक्स इंटू खाली रुकन आ गया, यहाँ खाली का स्क्वायर होगा, n ओवर l, यहाँ b खाली का स्क्वायर होगा। अब यहाँ पर आपके पास 2ab वाली रकम जो आ रही है वो है mx/l, mx/l। इसको आपने ये 2a मीन 2x पर डिवाइड करना है, x कैंसिल हो गया, m/2l। यहाँ आपके पास m/2l, यहाँ m/2l और यहाँ भी m/2l। तो ये स्केयर कंप्लीट हो गया। इधर x प्लस m/2l होल का स्केयर इज इक्वल टू n/l प्लस m स्केयर ओवर 4l स्केयर। इनका एलसीएम लेंगे 4l स्केयर, यहाँ पर 4l पर, तो 4l को n से मल्टीप्लाई करेंगे 4nl प्लस m का स्केयर। अब इसका जजर लेंगे तो स्केयर रूट लेने के बाद x प्लस m/2l इसका स्केयर, ऊपर स्केयर रूट आ गया, 4nl प्लस m स्केयर ओवर 4l स्केयर इसका भी स्केयर रूट। तो यहाँ स्केयर और स्केयर रूट कैंसिल होने के बाद x प्लस m ओवर 2l इज इक्वल टू प्लस और माइनस, इसको मैं यूँ ही लिखूँगा 4nl और इसका स्क्वायर रूट नहीं निकलता, ये 4l स्क्वायर का 2l हो गया। अब यहाँ भी आपने सिर्फ सिंपली इसको उस साइड पर ले जाना है, x इज इक्वल टू माइनस m ओवर 2l प्लस माइनस m स्क्वायर प्लस 4nl और इसका स्क्वायर रूट डिवाइड बाई 2l। तो इनका एलसीएम 2l माइनस m प्लस माइनस m स्क्वायर प्लस 4nl और इसका स्क्वायर रूट, और यही इसका सोल्यूशन सेट होगा, माइनस m प्लस माइनस m स्क्वायर प्लस 4nl और डिवाइड करना है इसको 2l। तो ये आपके पास अगला सवाल था। अब नेक्स्ट जो सवाल हैं उनका तरीक़ाकार भी यही है और उसमें भी आपने यही करना होगा कि जो x वाली रकमें हैं उनको आपने मसावात के एक तरफ रखना है और बगैर x वाली दूसरी साइड पर करनी है। 3x स्क्वायर प्लस 7x इक्वल टू 0। यहाँ पर आपके पास एक स्टेप तो किया हुआ मौजूद ये है किस्म का कि x वाली रकमें एक तरफ हैं और यहाँ कांस्टेंट मिकदार है ही नहीं, तो अब आपने इसको 3 पर डिवाइड कर देना है। 3x स्क्वायर डिवाइड बाई 3, 7x डिवाइड बाई 3 और 0 डिवाइड बाई 3, ये कैंसिल हो गया। x स्क्वायर प्लस 7x बाई 3 इज इक्वल टू 0। अब इसका स्क्वायर कंप्लीट करना है तो ये x का स्क्वायर हो गया प्लस 2 इंटू एक्स इंटू खाली प्लस खाली का स्क्वायर इज इक्वल टू 0 प्लस खाली का स्क्वायर। अब इसके बाद यहाँ पर आपके पास ये 2ab वाली रकम में किस्म किया है 7x बाई 3, इसको आपने 2x पर डिवाइड किया, x कैंसिल होने के बाद 7 बाई 6 आ गया। तो यहाँ 7 बाई 6, 7 बाई 6, 7 बाई 6। तो ये a प्लस बी का स्क्वायर मीन x प्लस 7 बाई 6 का स्क्वायर हो गया, और इधर 0 में आप ऐड करेंगे तो इसको 7 बाई 6 का स्क्वायर ही रहने दें, इसको स्क्वायर खोलने की ज़रूरत नहीं है। अब इसके बाद आप इसका जज़र लेंगे, तो जब जज़र लेंगे x प्लस 7 बाई 6 का स्क्वायर, ऊपर इसका स्क्वायर रूट आ गया और इधर 7 बाई 6 का स्क्वायर है, इसका भी स्क्वायर रूट हो गया। स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल होने के बाद x प्लस 7 बाई 6 इज इक्वल टू प्लस माइनस 7 बाई 6। अब यहाँ पर आपने देखा कि ये जो सवाल हमारे पास आया है यहाँ स्क्वायर रूट इसका पूरा पूरा निकल आया है, तो अब इसको आपने एक बार प्लस के साथ अलग लिखना है और दूसरी बार माइनस के साथ अलग लिखना है, यानी x प्लस 7 बाई 6 इज इक्वल टू 7 बाई 6 और x प्लस 7 बाई 6 इज इक्वल टू माइनस 7 बाई 6। एक दफ़ा इसी रकम को प्लस 7 बाई 6 और दूसरी दफ़ा इसी रकम को माइनस 7 बाई 6। x इक्वल टू 7 बाई 6, ये इधर आकर माइनस 7 बाई 6, 7 बाई 6, 7 बाई 6 कैंसिल होने के बाद 0 आ गया। अब इधर आपके पास जब होगा माइनस 7 बाई 6, ये इधर आएगा तो इधर आकर ये भी माइनस 7 बाई 6 हो गया। एलसीएम लेंगे तो 6 माइनस 7 माइनस के 14 बाई 6, 2 3 6 और 2 7 14 माइनस के 7 बाई 3। अब इसको आपने सोल्यूशन सेट में जब लिखना है तो आपके पास 0 और माइनस 7 बाई 3, ये इसका आंसर हो। तो यहाँ भी आपने यही देखा कि बस इसमें एक ये चीज़ नहीं आ गई कि ये स्क्वायर रूट इसका हमने जब निकाला तो पूरा पूरा निकल आया। जब स्क्वायर रूट पूरा पूरा निकल आएगा तो उसको आपने एक बार प्लस के साथ अलग लिखना है और दूसरी बार माइनस के साथ अलग लिखना है। एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 195 इज इक्वल टू 0।
तो इसमें भी आपने यही करना है कि एक्स स्क्वायर और -2x इधर है और 195 दूसरी साइड पर चला गया। अब इसको स्क्वायर कंप्लीट करना है, ये x का स्क्वायर हो गया -2 इंटू एक्स इंटू खाली प्लस खाली का स्क्वायर इक्वल टू 195 और यहाँ भी खाली का स्क्वायर। इस पर डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं पड़ी क्योंकि एक्स स्क्वायर के साथ यहाँ पर अद्दिसर था ही नहीं। अब आपने जो डिवाइड करना है ये वाला आपके पास 2ab की सूरत में आ रहा है 2x और डिवाइड भी आपके पास 2x होगा। 2x से 2x कैंसिल होने के बाद 1 आ गया। इसका मतलब है यहाँ भी 1, यहाँ भी 1 और यहाँ भी 1। तो ये x -1 का स्क्वायर हो गया और ये 195 प्लस 1 196। अब इसका आप जज़र लेंगे तो जब जज़र लेंगे x -1 का स्क्वायर इसका स्क्वायर रूट हो गया, 196 इसका स्क्वायर रूट हो गया और इसका जवाब निकलेगा जमा मनफी का 14। अब इसको आपने x -1 के इक्वल लिखा हुआ है तो x -1 इक्वल टू प्लस -14। एक बार इसको +14 के बराबर लिखेंगे और दूसरी बार इसको -14 के बराबर लिखेंगे और उसको फिर आगे हल कर लेना है। -x² प्लस 15/2 इज इक्वल टू 7/2x। अब यहाँ पर भी वही प्रोसेस है। तो यहाँ आप देखें x वाली रकम एक तरफ करनी है, ये x वाली रकम है, ये x वाली रकम है, ये -x कह रहा है तो आप इसको उस साइड पर ले जाए ताकि जाकर उधर प्लस हो जाए। तो यहाँ पर बच गया 15/2 इज इक्वल टू x² प्लस 7/2x। तरतीब से लिखते हैं x² प्लस 7/2x इज इक्वल टू 15/2। अब इसका स्क्वायर कंप्लीट करना है क्योंकि एक्स वाली रकमें एक तरफ हो चुकी हैं, एक्स स्क्वायर के साथ कोफिशिएंट भी यहाँ पर मौजूद नहीं है। तो अब आप इसका स्क्वायर कंप्लीट करेंगे, ये एक्स का स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू खाली और यहाँ खाली का स्क्वायर होगा। 15/2 के साथ भी यहाँ खाली रुकन का स्क्वायर हम ऐड करेंगे। अब यहाँ आपके पास 2ab वाली रकम है 7x/2 इसके साथ आपने उसी तरीके से 2x पर ही डिवाइड करना है। तो ये x से x कट गया तो 7/2 को 2 से किया तो 7/4 आपके पास आ गया। तो यहाँ 7/4, यहाँ 7/4 और यहाँ भी 7/4। अब ये इकट्ठा करेंगे तो x प्लस 7/4 का स्क्वायर हो गया तो 15/2, इसका 7 का 49 और 4 का 16। इनका एलसीएम निकालेंगे तो 16 2 8 16 8 5 40 4 8 1 8 4 12 120 हो गया और ये 49 का 49 169/16। अब इसका आप जज़र लेंगे तो जब स्क्वायर रूट लेंगे तो x प्लस 7/4 इसका स्क्वायर है और ऊपर इसका स्क्वायर रूट आ गया और इधर 169/16 इसका भी स्क्वायर रूट। ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल होने के बाद x प्लस 7/4 और इसका प्लस माइनस 169 का 13 और 16 का 4। अब इसका स्क्वायर रूट पे पूरा निकल आया है। अब इसको भी आपने एक बार x प्लस 7/4 इक्वल टू प्लस 13/4 और एक बार x प्लस 7/4 इक्वल टू माइनस 13/4। इसको अब आपने इधर लेकर आने, इधर आकर ये माइनस हो जाएगा 13/4 माइनस 7/4। एलसीएम 4 13 माइनस 7 6/4 तो 2 2 2 3 3/2 और इस साइड को आप -13/4 है और इधर आकर -7/4 हो गया और इनका एलसीएम भी आपके पास 4 ही आएगा। तो -13 -7 यहाँ पर हो गया माइनस के 20/4 4 5 20 माइनस का 5। तो सोल्यूशन सेट में हमारे पास आंसर निकला 3/2 और माइनस का 5। तो अब आपने देखा कि ये भी उसी तर्ज का ही सवाल था। यहाँ पर भी आपके पास कोई इतना मुश्किल मरहला नहीं है। तो मेथड आपको आना चाहिए। तो मेथड में क्या देखा कि x वाली रकमें आपने एक तरफ करनी थी और बगैर x वाली दूसरी तरफ करनी है। अब ये जो नेक्स्ट आपके पास x² प्लस 17x प्लस 30/4 है तो इसको भी आपने ऐसे ही हल करना है। तो ये x² और 17x इधर रहेगा, -33/4 उस साइड पर चला गया। अब आपने इसका स्क्वायर कंप्लीट करना है क्योंकि x² के साथ यहाँ कोई कोफिशिएंट अददी साइड नहीं है।
2 × x इंटू खाली, यहाँ खाली रुकन का स्क्वायर -33/4 और यहाँ भी खाली का स्क्वायर। अब यहाँ 2ab के तौर पर ये 17x आ रहा है, तो 17x को आपने डिवाइड करना है 2x पर, x कैंसिल हो गया, 17/2 यहाँ 17/2 और इधर भी 17/2। तो इकट्ठा करेंगे x + 17/2 होल का स्क्वायर हो गया -33/4 और 17 का 289 और 2 का 4, इन दोनों का एलसीएम निकालेंगे -33 + 289, 9 में से 3 निकाले 6, 8 में से 3 निकाले 5 और ये 256 नीचे 4। अब इसका जब आप जज़र लेंगे तो ये x + 17/2 इसका स्क्वायर रूट हो गया = 256 और ओवर 4 इसका भी स्क्वायर रूट, x + 17/2 प्लस माइनस और ये इसका आ गया जी 16 और इसका 2। तो एक बार इसको अब आपने प्लस के साथ लिख लेना है और दूसरी बार इसको माइनस के साथ, तो इसको आगे आपने बिल्कुल इसी तरीके से हल करना है। अब जो नेक्स्ट आपके पास 4 - 8/3x + 1 = 3x² + 5/3x + 1। इसको हल करने के लिए बस सिर्फ यही करना है कि पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म की सूरत में लेकर आने की कोशिश करते हैं। ये रकम माइनस की है, इसको आप दूसरी साइड पर ले जाएं तो उस साइड पर जाकर ये प्लस हो जाएगी 3x² + 5 3x + 1, ये इधर आकर 8/3x + 1। अब इन दोनों का एलसीएम ले लें तो ये दोनों रकमें सेम है, 3x + 1 इसका एलसीएम आएगा, तो यहाँ पर ये 3x² + 5 का 5 आ गया और यहाँ +8 का 8 आ गया और यहाँ आपके पास ये 4 है, तो 4/1 कर सकते हैं इसको, 3x² + 8 और 5 यानी 13 हो गया, नीचे 3x + 1। अब इसको आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, इस तरीके से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 4 को 3 से 12x, 4 को 1 से 4 और इधर इसको 3x² और +13 हो गया। अब अगला स्टेप वो आपने वही वाला करना है कि x वाली रकमें एक तरफ और बगैर x वाली दूसरी तरफ करनी है, तो ये x वाली इस साइड पर लेकर आ जाए और 13 वाला इस साइड पर लेकर आ जाए, -13 हो गया, 3x² - 12x हो गया, तो -9 = 3x² - 12x। अब 3x² - 12x = -9 है। ये आपके पास यहाँ तक हम जो पहुँचे हैं इसमें x वाली रकम एक तरफ हो गई है और बगैर x वाली दूसरी तरफ हो गई है। अब आपने कोफिशिएंट पर डिवाइड करना है, यानी 3x² डिवाइड किया 3 पर, 12x इसको भी डिवाइड किया 3 पर, -9 इसको भी डिवाइड किया 3 पर, ये यहाँ पर आ गया x² - 4x = -3। अब इसका आपने स्क्वायर कंप्लीट करना है और स्क्वायर कंप्लीट करने के लिए ये x का स्क्वायर -2x खाली का स्क्वायर = -3 प्लस खाली का स्क्वायर। अब आगे जो है ये प्रोसेस आपके पास वही वाला आ गया कि ये 4x है, आप इसको आपने डिवाइड करना है 2x पर, यानी ये 2ab के तौर पर आ रहा है और को 2a पर जो ये x कट गया, 2 से 2 ये 2 हो गया, यहाँ भी 2 यहाँ भी 2 और यहाँ भी 2, ये x - 2 का स्क्वायर और इधर -3 + 4 हो गया और यहाँ पर 1 बचेगा। अब उसके बाद इसका आपने स्क्वायर रूट लेना है, जज़र लेना है, जज़र लेने के बाद इसको आपने आगे एक बार प्लस और एक बार माइनस करके इसको हल कर लेना है। अगला प्रोसेस बिल्कुल उसी तरीके से हो जाएगा। अब ये लास्ट वन आपके पास है 7 × x + 2a का स्क्वायर + 3a का स्क्वायर = 5a × 7x + 23a। तो इसका भी आपने बस सिर्फ यही करना है कि पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में लेकर आने की कोशिश करनी है। ये 7 इसका स्क्वायर खोलेंगे x² + 4a² + 4ax और प्लस ये 3a का स्क्वायर = 5a को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, 5 × 7 = 35 और ax ये 5 को 3 15, 5 2 10 और 1 11, a का स्क्वायर हो गया। 7 को अंदर हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये बन गया जी 7x², 28a² 28ax + 3a का स्क्वायर = 35ax 115a का स्क्वायर।
अब अगले स्टेप में आपने ये करना होगा कि इनको इकट्ठा एक दफ़ा कर लेते हैं। ये 3a², ये 28a², ये वाले a² वाले इकट्ठे कर लेते हैं। 7x² प्लस 28ax, ये हो गया जी 28 और 3 31 का a², और इज इक्वल टू हो गया 35ax प्लस 115a का स्क्वायर। अब x वाली रकमें एक तरफ करनी है, बगैर x वाली दूसरी तरफ करनी है। ये 7x², ये 8ax और 35ax, इसमें x है, इसमें x है, इसमें x है, तो ये वाली रकमें 28ax माइनस 35ax, और ये 31a² बगैर यानी x के है तो बतौर कांस्टेंट इस्तेमाल हो रहा है। इसको आप दूसरी साइड पर ले जाएंगे, 115a² माइनस 31a का स्क्वायर। यहाँ पर हो गया 7x² माइनस के 7ax इज इक्वल टू, इसमें से अब आप इसको माइनस कर देंगे, 5 में से 4 बच गया, 11 में से 3 8, 84 a का स्क्वायर होगी। अब आपके पास ये रकम ऐसे बन गई कि x वाली रकमें एक तरफ हो गई, बगैर x वाली दूसरी तरफ हो गई। अब इसको इस 7 पर डिवाइड कर देना है, 7x² डिवाइड बाई 7, 7ax डिवाइड बाई 7, 84a², इसको भी 7 पर डिवाइड कर दिया। ये 7 7 कट गए, ये भी यहाँ पर कट गया, तो ये x² माइनस ax इज इक्वल टू 12a का स्क्वायर। अब आपने इसका स्क्वायर कंप्लीट करना है, तो ये x का स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स इंटू खाली, और यहाँ खाली रुकन का स्क्वायर होगा 12a का स्क्वायर प्लस यहाँ भी खाली रुकन का स्क्वायर आएगा। अब यहाँ जो 2ab के तौर पर इस्तेमाल हो रहा है वो है ax, तो इसका मतलब है ax, इसको आपने डिवाइड करना है उसी तरीके से 2x पर। ये x कैंसिल होने के बाद a/2, यहाँ भी a/2, यहाँ भी a/2 और यहाँ भी a/2, तो इकट्ठा करेंगे x माइनस a/2 होल का स्क्वायर हो गया 12a का स्क्वायर प्लस हो गया a²/4। तो इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो ये इसके नीचे 4 एलसीएम आ गया, 12 चौक 48, a का स्क्वायर हो गया और जमा a का स्क्वायर 49a² और डिवाइड बाई 4। अब आपने इसका जज़ा लेना है, स्क्वायर रूट लेंगे तो x माइनस a/2 इसका स्क्वायर रूट हो गया और 49a²/4 इसका भी स्क्वायर रूट हो गया। x माइनस a/2 इज इक्वल टू प्लस माइनस 7a और डिवाइड बाई 2। अब आपने इसको एक बार आगे प्लस के साथ लिखना है और एक बार इसको माइनस के साथ लिखना है, और प्लस माइनस करने के बाद इसको मज़ीद मुख्तर का लेना है। तो इस तरीके से ये बड़ा इम्पोर्टेंट आपका लॉन्ग क्वेश्चन आता है, और अक्सर इसमें से ही आपका लॉन्ग क्वेश्चन आया करता है। तो इसके साथ ये आपकी एक्सरसाइज 1.1 भी कंप्लीट हुई। अब हमारी मुलाकात होगी इंशाल्लाह अगले लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।